बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नाभिकीय अभिक्रियाओं में भारी जल के महत्व का वर्णन कीजिए। नाभिकीय जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके अंदर भारी जल का क्या महत्व होता है, हमें पूछ रहे हैं। चलिए हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा बता देते हैं। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे भारी जल का महत्व। भारी जल का महत्व। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भारी जल किसे कहा जाता है। भारी जल कहा जाता है D2O को, और साधारण जल कहा जाता है H2O को। साधारण जल कौन सा होता है हमारा? H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन और ये H और D जो है वो परस्पर क्या है? हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, इसलिए D2O का जो ऑक्साइड होता है उसको हम भारी जल कहते हैं। और ये भारी जल इसके समान ही भारी जल के गुणधर्म कैसे होते हैं? ये भी गंधहीन होता है, ये भी रंगहीन होता है, ये भी स्वादहीन होता है। किसकी तरह? पानी की तरह। ठीक है। लेकिन इसके गलनांक और क्वथनांक और घनत्व जो होते हैं, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, शानता, ये जो गुणधर्म होते हैं ये जल की तुलना में भारी जल के ज्यादा होते हैं। भारी जल के ज्यादा होते हैं साधारण जल की तुलना। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर के अंदर इसका मुख्य कारण क्या है कि इसी का प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में, मंदक के रूप में D2O का उपयोग किया जाता है। D2O का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर H2O का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये जल्दी से, H2O जो होता है वो जल्दी से वाष्पित हो जाता है, लेकिन ये जो D2O होता है ये भारी होता है, ये जल्दी से वाष्पित नहीं होता है, इसलिए इसका मंदक के रूप में किया जाता है। और ये भी ध्यान रखना होता है कि लगभग 6 भाग में, 6000 भाग जल के अंदर, जल में 1 भाग D2O का उपस्थित होता है। ठीक है ना, बहुत कम मात्रा में होता है। तो इसका जो नाभिकीय विक्रियाएं होती है उनके अंदर क्या प्रयोग में लिया जाता है? नाभिकीय रिएक्टरों के अंदर मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा कारण ये है कि जल के स्थान पर अभिक्रियाओं की गति को कम कर देता है। नाभिकीय अभिक्रियाएं हम लिख लेते हैं। नाभिकीय अभिक्रियाएं अति तीव्र गति से होती हैं, अति तीव्र गति से होती हैं, अतः इनकी गति या इनकी गति को मंद करने के लिए या कम करने के लिए, मंद करने के लिए D2O काम में लिया जाता है। काम में लिया जाता है किसके स्थान पर? H2O के स्थान। ठीक है ना। तो जैसे ही हम जल अपघटन करते हैं तो ये जल अपघटन में D2O काम में लेंगे, ना कि भारी जल काम में लेंगे, ना कि साधारण जल। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।